दोस्तों, गौतम अडानी इंडिया के सबसे अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में बिल गेट्स की जगह लेते हुए दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया है। अब ये देखकर हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है, आखिर उन्होंने ये कारनामा कैसे किया। असल में गौतम अडानी व्यवसायिक कौशल में शुरू से ही बहुत माहिर रहे हैं। साथ ही उन्हें हर तरह की मुसीबत से बचना भी बहुत अच्छे से आता है। जहां 2 दशक पहले किडनैपिंग से बचकर वो 26/11 के अटैक के दौरान ताज होटल में मौजूद होते हुए भी खुद को इस सिचुएशन से निकालकर वो इस बात को कई बार साबित भी कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम आपको उन्हीं कारणों के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी वजह से गौतम अडानी आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर इंसान बने हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात के एक मिडिल क्लास जैन परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई अहमदाबाद के सेठ चिम्मनलाल नागिनदास विद्यालय से की, लेकिन जिसके दिमाग में हर वक्त सिर्फ बिजनेस रहता हो, उसका भला पढ़ाई में मन कैसे लगता। इसलिए ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के 2 साल बाद ही उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और काम शुरू करने की सोची। अब क्योंकि उन्हें अपने पिता के कपड़े के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए खुद की अलग पहचान बनाने के लिए साल 1978 में वो मुंबई चले आए और वहां पर उन्होंने महेंद्र ब्रदर्स के लिए एक डायमंड सॉर्टर का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकना तब शुरू हुई जब साल 1981 में उनके बड़े भाई ने उन्हें अपने प्लास्टिक के कारोबार से जुड़ने के लिए वापस अहमदाबाद बुलाया। इस तरह गौतम अडानी अपने भाई के साथ मिलकर उनके प्लास्टिक बिजनेस में घुस गए, जहां उन्होंने बहुत सी नई चीजें सीखी। इस प्लास्टिक बिजनेस में हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी, जिसकी डिमांड भारत से पूरी नहीं हो पाती थी। इसलिए इस डिमांड को पूरा करने के लिए गौतम अडानी ने ये फैसला किया कि वो खुद दूसरे देशों से इंडिया में पीवीसी इंपोर्ट करेंगे। इस काम के दौरान ही गौतम अडानी को पहली बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में पता चला और कुछ ही सालों में वो इस बिजनेस के सभी दांव पेच सीख गए। फिर अपने इसी अनुभव का फायदा उठाते हुए साल 1988 में उन्होंने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड नाम की एक नई कंपनी शुरू कर दी, जिसको आज हम लोग अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के नाम से जानते हैं। और फिर यहीं से उनकी सफलता की कहानी शुरू हुई। इसके बाद 90 के दशक में गौतम अडानी ने अपने बिजनेस को काफी तेजी से बढ़ाया और एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बनकर उभरे। उन्होंने टेक्सटाइल और कृषि उत्पादों में भी व्यापार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा 1996 में उन्होंने अडानी पावर की नींव रखी, जिसके पास आज लगभग 12,450 मेगावाट कैपेसिटी के थर्मल पावर प्लांट हैं और ये कंपनी देश की सबसे बड़ी थर्मल पावर निर्माता है। वैसे अगर हम अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी की बात करें तो वो है अडानी एंटरप्राइजेस, जो कि खास तौर पर कोयला व्यापार, कोयला खनन और हवाई अड्डे के संचालन जैसे काम करती है। इसके अलावा डिफेंस, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन और खाद्य उत्पाद जैसे कई बिजनेसेस भी अडानी ग्रुप की इस कंपनी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बारी आती है अडानी पोर्ट्स एंड सेस की, जो कि इस ग्रुप की सबसे पुरानी और दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। असल में ये कंपनी गुजरात के मुद्रा प्लांट को मैनेज और ऑपरेट करने का काम करती है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट है। मुद्रा पोर्ट के अलावा ये कंपनी भारत के 9 और अलग अलग बंदरगाहों को ऑपरेट करती है, जो कि गुजरात से शुरू होकर भारत के 6 अलग अलग राज्यों गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर ओडिशा तक फैले हुए हैं। अडानी पोर्ट्स एंड सेस के बाद बारी आती है अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की, क्योंकि ये दोनों कंपनीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। असल में बात यह है कि अडानी बंदरगाहों पर जितने भी कंटेनर आते हैं, उन्हें देश के अलग अलग स्थानों पर पहुंचाने का काम अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ही करती है। इसके साथ ही ये कंपनी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अनाज की हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और सप्लाई चेन जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए फेमस एग्री बिजनेस ग्रुप विल्मर को खरीद लिया था, जिसके जरिए उन्होंने एडिबल ऑयल के बिजनेस में अपना कदम रखा। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला फॉर्च्यून ऑयल अडानी विल्मर कंपनी ही बनाती है। और ये सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कंपनी आज आटा, चावल, दाल और चीनी जैसे और भी कई सारे खाद्य उत्पाद बाजार में बेचती है। इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप अपनी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के जरिए एयरपोर्ट बिजनेस में भी इन्वॉल्व है और आज ये अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम समेत देश के कुल 6 एयरपोर्ट्स को खुद ऑपरेट करता है। इसके बाद अगर हम अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो ये इंडिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है।
जो कि देश के 11 अलग अलग राज्यों में 80 से ज्यादा जगहों पर काम कर रही है। ये कंपनी सोलर और विंड की मदद से एनर्जी बनाने का काम करती है और पावर जनरेशन के लिए इसे जिन सोलर पैनल्स की जरूरत पड़ती है वो भी अडानी ग्रुप की ही एक दूसरी कंपनी अडानी सोलर बनाती है। गौतम अडानी और उनकी कंपनी अडानी ग्रुप की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण यही है कि उनकी सारी कंपनियों का बिजनेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इनकी कामयाबी की एक और बड़ी वजह ये भी है कि पिछले कुछ सालों में अडानी ग्रुप की लगभग सभी कंपनियों के शेयरों के दाम में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। आज अगर देखें तो अडानी ग्रुप 10 से भी ज्यादा अलग अलग कंपनियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है, जिसमें से इसकी 7 कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। गौतम अडानी के कामयाब होने और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बनने की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो हमेशा अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। बिजनेस को लेकर उनकी सोच बहुत ही ज्यादा आक्रामक है, जहां वो मार्केट के छोटे से छोटे मौके को भी तलाश कर उस पर अपनी पकड़ बनाते हैं। यहाँ तक कि अभी पिछले महीने ही उन्होंने सपोर्ट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और इटर्नस रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड नाम की 2 इंफ्रा फर्म्स को 609 करोड़ रुपए में खरीदा था और इससे 1 महीने पहले इन्होंने अंबुजा व एसीसी इन 2 सीमेंट कंपनियों को 82,000 करोड़ में खरीदकर सबको हैरानी में डाल दिया था, क्योंकि इन कंपनियों को खरीदकर वो एक झटके में देश के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट निर्माता बन गए थे। इसके अलावा ऐसा भी सुनने में आया है कि अडानी ग्रुप टेलीकॉम स्पेक्ट्रम हासिल करने की दौड़ में शामिल होने का प्लान बना रहा है, जहां वो 5G टेलीकॉम सर्विसेज के क्षेत्र में अपना एक और नया बिजनेस शुरू करेगा। अगर ऐसा सच में होता है तो ये मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और सुनील भारती मित्तल की एयरटेल कंपनी के लिए एक बहुत तगड़ा प्रतिद्वंदी साबित हो सकता है। पिछले कई सालों से गौतम अडानी इसी तरह बेहद तेजी से अपने बिजनेस का विस्तार कर रहे हैं। हर महीने वो कोई ना कोई नया बिजनेस खरीदकर उसे अडानी ग्रुप का हिस्सा बना लेते हैं, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप ने पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से तरक्की की है और उनकी कंपनी की इसी तरक्की ने आज गौतम अडानी को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में 4थे स्थान पर जगह दिलाई है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर उनकी कंपनी अडानी ग्रुप इसी रफ्तार से तरक्की करती रही तो वो दिन भी दूर नहीं जब गौतम अडानी सिर्फ भारत या एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाएंगे। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।